बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट कौन सी है? देखो, न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट कैसी है? न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? ए, टी, जी, सी, यही सब चीज़ें मिलती हैं तब ये बनता है। फिर कुछ आगे सी, या फिर सी आ गया या जी आ गया, कुछ भी। तो एक तो ये हो गई चेन। दूसरी चेन जो होती है उसमें टी आ गया, उसमें जी आ गया, सॉरी ए आ गया, ए टी के बीच में पेयरिंग होती है। फिर आ गया आपका सी, फिर आ गया जी, फिर आ गया जी, फिर जी, फिर सी। तो इस तरीके से पेयरिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और ए और टी के बीच में 2 होते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरे का पूरा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो ये ATGC जो होता है इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। तो रिपीटिंग यूनिट जो बेसिक यूनिट होती है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स नहीं होएगी। न्यूक्लियोसाइड्स किसको कहते हैं? जब नाइट्रोजनस बेस हो ATGC में कोई एक, और प्लस शुगर हो। शुगर कौन सी है? राइबोज है, ठीक है। तो DNA में कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज होगी। RNA में राइबोज शुगर होगी, ठीक है। तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर का तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड्स तो ये बेसिक यूनिट है नहीं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड्स का तो न्यूक्लिक एसिड से कुछ लेना देना नहीं होता है। प्रोकार्योटिक सेल्स का जो एक बीच का जो पार्ट होता है ये न्यूक्लियोइड्स, उसके अंदर जो है DNA होता है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, उसके अंदर जो है DNA होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट ये भी नहीं है। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर कोई बेसिक यूनिट नहीं है, ठीक है। ठीक है, होती राइबोस शुगर, राइबोस शुगर में ही 5 कार्बन की बनी हुई होती है, इसलिए पेंटोस शुगर कहते हैं उसको। तो बेसिक यूनिट जो है वो है न्यूक्लियोटाइड।